दुख की बात यह है कि डरपोक और कायर संघी 1925 में जिनका जन्म हुआ, इन्होंने वंदे मातरम कभी नहीं गाया, क्योंकि वंदे मातरम गाते तो ये जेल की सलाखों में होते। 1940 में इन्होंने मां सदा वत्सले अपनाया था। अरे भाई 1940 में मां सदा वत्सले अपना लिया तो उसमें वंदे मातरम क्यों नहीं अपनाया? आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के पूरे देश में 3 जगह सरकार चला रहे थे, पश्चिम बंगाल में, सिंध में, नॉर्थ फ्रंट में। जो लोग बंटवारे की बात कर रहे हैं, हम तो वंदे मातरम के लिए बात कर रहे थे, देश की एकता अखंडता की बात कर रहे थे, उसको अपनाने की बात कर रहे थे। उसी समय 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा की बैठक हो रही थी, जिसकी अध्यक्षता कायर विनायक दामोदर सावरकर, जो 5 बार अंग्रेजों को माफीनामा लिख करके माफी मांगा था, अंग्रेजों से 30 रुपए पेंशन लेते थे, वो क्या कह रहे थे बैठक में कि देयर आर 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज, ये 2 अलग अलग तरह के लोग, हिंदू और मुसलमान वर्ग के लोग हैं, एक साथ नहीं रह सकते, इनका दोनों का अलग राष्ट्र होना चाहिए। ये वो लोग थे। जब राष्ट्रगीत के रूप में जब इसको स्वीकार किया जा रहा था आजादी के समय, तो उस बैठक में कौन कौन लोग थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, महात्मा गांधी थे, और ऐसे तमाम लोग थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। उसमें इनके आदर्श पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, उन्होंने तो नहीं विरोध किया। इनके 2-3 एजेंडे होते हैं। ये अतीत में हिंदू मुसलमान का कहीं कोना ढूंढते हैं, आजादी में तो कहीं योगदान नहीं था। एक सिंगल अंग्रेज को, मैं तो 4 नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक सिंगल अंग्रेज पूछ रहा हूं कि किसी एक अंग्रेज को चिकोटी काटी हो। वर्तमान में चूंकि ये बंगाल जाना चाह रहे हैं, पिछला चुनाव आपको याद होगा, दाढ़ी यहां तक बढ़ा लिया था पूरा रविन्द्रनाथ टैगोर के डुप्लीकेट लगने के लिए। अब मुद्दा दूसरा दिख रहा है। राजनाथ सिंह जी, आप तो कम से कम इंटायर पॉलिटिकल साइंस से नहीं निकले थे, आप तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से फिजिक्स एमएससी किए थे, आप तो मिर्जापुर के कॉलेज में फिजिक्स से लेक्चरर थे, इंटर कॉलेज के। आप कह रहे हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सरकारी कोष से बाबरी मस्जिद के उसके निर्माण के लिए पैसा देना। अरे क्या मूर्खता की बात कर रहे हो? और सरदार पटेल ने रोक दिया, 1950 में सरदार पटेल मर गए। ये एक जैसे जिम्मेदारी ले ली है कि राजनाथ सिंह झूठ बोलेंगे, उसके बाद अमित शाह झूठ बोलेंगे। अब मोदी जी कब तक झूठ बोले? प्रधानमंत्री जी तो अभी गए थे जापान का एक कवि नेहरू के बारे में कह रहा था, वाह कितना भारत अच्छा देश था, नेहरू के बारे में चर्चा कर रहा था मोदी जी के सामने, क्योंकि नेहरू बनना चाहते हैं। नेहरू की तरह आप जो है बंद गले की कोट पहनने से, नेहरू जी की तरह उनकी वेशभूषा अपनाने से नेहरू नहीं बन जाएंगे। कपड़ों से पहचान लेंगे, कनपटी पे कट्टा रख देंगे, मारब छाती पे 4-4 गोली, मुसलमान चुरा ले जाएंगे। ये क्या है? ये प्रधानमंत्री की भाषा है।